जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ भैरवी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ भवानी की बेटी में स्वागत है। आज मैं बाबा भैरव के बारे में कुछ बताऊंगी। बाबा भैरव, जैसा कि आपने अगर मेरा शुरू से मेरे वीडियो को आपने देखा होगा तो मैंने बताया उस वीडियो में कि कैसे सबसे पहले माँ भैरवी और भैरव, उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ। वे आए मेरे घर पे सबसे पहले और वही हैं जो मेरे सबसे पहले माँ भैरवी और भैरव आए, जो कि मैं इतने महीनों तक मैं नहीं समझ पाई कि वो क्यों आया। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आखिर वो मुझे क्या बताने आए हैं, या फिर वे क्यों आए हैं, या फिर मैंने जितना उन्हें जाना है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि अभी तक मेरी क्या अनुभूति रही भैरव और भैरवी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भैरव हैं वो मेरे गेट पास खड़े रहते हैं, मेरे द्वार पे खड़े हैं, और माँ भैरवी आई थी पहले। उसके बाद जैसा कि मेरा जो चैनल का नाम है भवानी की बेटी, तो माँ भवानी जो है, जब मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि मेरी सवारी कौन है, क्या है, और मैं बहुत परेशान जब रहने लगी, मतलब मुझे पूरी मेरा उत्सुकता का कोई अंत नहीं था। मैं अब बस ऐसा लगा कि मुझे जानना ही है कि मेरे पे कौन सी सवारी है, या जो भी देवी देवता वे मुझे अपना नाम बताएं। उस वक्त तब मुझे पता चला कि माँ भवानी है जो कि आई है। देखा जाए तो सारे तो आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति का ही फॉर्म है, चाहे वो माँ वैष्णव देवी हो, या फिर माँ काली महाकाली हो, या माँ भैरवी हो, या माँ भुवनेश्वरी हो, माँ कामाख्या हो। लेकिन अभी तक के मेरे इस जर्नी में मैं बताऊंगी कि आज मैं जो माँ भैरवी हैं और जो भैरव हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताने वाली हूँ। मैंने क्या जाना है, आखिर वो है कौन। तो मेरी ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी कि जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं ना, मैं ऐसी नहीं थी। मैं एकदम बहुत ज्यादा, जैसे कि सारे लोग होते हैं नॉर्मल पीपल, जिन्हें हर किसी को डर होता है, एक भय होता है। समाज में स्टेटस का भय, प्रतिष्ठा का भय, कुछ ना करने का भय, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें अच्छा बुरा क्या होगा मेरे साथ, उसका भय, कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं उसका भय, हम क्या खाएंगे उसका भय, हमारे साथ ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा इसका भय, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं उसका भय, आप आप जितना क्वालिफाइड है उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भय, क्या आपके परिवार, आपके लव्ड वन जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या आप उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं उसका भय, कहीं आपको कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा उसका भय, क्या आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं, क्या आपका इमोशन जिस हिसाब से कनेक्टेड है, क्या वो आपके लिए वैसा ही कनेक्शन महसूस करते हैं। तो बहुत तरह की भय, और इतना ये जो भय है ना, ये आंतरिक भय है, जो कि हर इंसान जो इस धरती पे जन्म लिया है उसके साथ ये भय जन्म लेता है। वो भय जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको भय होता है कि मेरा कहीं बॉल मिस ना हो जाए, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के ना चले जाए, मेरी माँ कहाँ चली गई, वो अपनी माँ को नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है। हर चीज का भय। जब आप उस लाइफ के उस मोड़ पर आते हैं जहां आप इन सारे भय से मुक्ति पा लेते हैं, तो ये जो मुक्त होना है ना, ये आपको कौन कराता है, ये है माँ भैरवी और भैरव। तो सबसे पहले यही आए मेरे पास, मेरे सारे भय को, मेरे हर चीज को मुक्त करने के लिए। फिर धीरे धीरे मैं उससे ओवरकम हुई। जब वो आए तो उस वक्त जो मुझे ज्ञान मिला उनके आने के बाद, तो उस ज्ञान को मैंने ओवरकम किया। कहने का मतलब कि अगर मुझे कोई ज्ञान मिला है तो वो जो ज्ञान था वो एक गूढ़ रहस्य था। अगर मैं किसी से बोलूं भी ना, नॉर्मल लोगों से जो मेरे आसपास है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो और अगर आप बोलते भी हैं तो फिर लोग आपको हो सकता है पागल समझें, या किसी तरीके की लोग, मतलब जो लोग नॉर्मल हैं, जो लोग बस खा पी रहे हैं, मतलब 3D वर्ल्ड में, उनके लिए ये बिल्कुल भी सूट नहीं होता। मतलब उनको ये समझ नहीं आता है, वो उनके समझ के परे है। या फिर ऐसे मान लो ना कि जो शक्तियां हैं ना, वो चाहे कि मैं इसे ही वो ज्ञान प्रदान करूं तो वही ये ज्ञान ले सकता है। इसीलिए इन सारी चीजों को कोई और नहीं समझ सकता है, क्योंकि अगर सारे लोग समझ जाएंगे तब तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा शक्तियों का। आपको उतना इस तरीके का प्योरिटी होना चाहिए ताकि शक्तियां और 5D वर्ल्ड आपसे कनेक्ट हो। जब आपके सारे जो भी प्रारब्ध थे वो कटते हैं, और जब पूरे तरीके से आप पे देवी देवता की कृपा होती है, तब ऐसी चीजें होने लगती हैं। अब है कि भैरव है कौन। भैरव आपको भव सागर से निकालेंगे। मतलब भैरव जो है ना, वो आपका जितना भी घटना घट रहा है, आपके इमोशन जो डर वाले हैं, उससे आपको उस सागर के पार ले जाएंगे। और उस सागर के पार आपको कौन है, आपके
उस सागर के पार, वो है माँ भैरवी। भैरवी को अगर आप माँ के फॉर्म में आप मानेंगे तो माँ के फॉर्म में भी उनका 3 रूप है, जो कि एक पूरे तरीके से उनका जो शांत फॉर्म है, पूरे तरीके से शांत। उसके बाद एक है कि थोड़ा शांत थोड़ा क्रोध, और एक है कि पूरा ही विकराल रूप। 3 तरीके का फॉर्म है। इसी में माँ चामुंडा, माँ चंडी हैं, वो सब भी इसी का पार्ट्स। खैर ये तो बहुत, अगर मैं इनसे बात करूंगी ये सारी बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं ये बता रही हूँ आज की जो भैरव है ना, 51 शक्तिपीठ है। आपको भी पता है कि जब माता सती ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था आपने, तो उनकी जो विष्णु जी के चक्र से जितना भी उनका बॉडी पार्ट्स जहाँ जहाँ गिरे तो वो शक्तिपीठ कहलाए। तो जो शक्तिपीठ थी, तो वो शक्तिपीठ तभी जागृत नहीं हुई थी। उनको जागृत करने में वक्त चाहिए था। जब तक कि जागृत ना होता तब तक उसके देखभाल के लिए या उसकी रक्षा के लिए एक रक्षक के तौर पे, एक द्वारपाल के तौर पे 51 भैरव का उद्भव हुआ। जो भैरव है वो शिव जी का ही अंश है, उन्हीं का रूप है, शिव जी ने ही उन्हें उत्पन्न किया है। तो बहुत सारे भैरव हैं। मेन जो भैरव है वो 8 भैरव हैं। फिर उन्हीं 8 भैरव से और भी भैरव की उत्पत्ति हुई है। अब जो सबसे मेन है वो है काल भैरव। तो जो काल भैरव हैं वो, आप उनको अगर उनका इमेज देखेंगे तो काल भैरव के पास एक डॉग है। तो वो जो डॉग है ना, वो क्या बतला रहा है? काल भैरव कहते हैं कि काल भैरव की जो सवारी है वो डॉग है, ब्लैक डॉग। तो वो क्या है? एक काला कुत्ता। तो उसका ये काला कुत्ता हमें क्या बताता है? काला कुत्ता आपको आपके जो आंतरिक, आपकी जो वासना है, आपकी जो लालच है और आपका जो डर है, उसी को बताता है ये कुत्ता। और उसकी सवारी कौन करेंगे? भैरव, जो काल के परे हैं, जो काल के राजा हैं, मतलब कि जो स्पेस और टाइम दोनों के राजा हैं, दोनों जिनके, ये दोनों को जो बैलेंस करते हैं वो है काल भैरव। ऐसी स्टोरी है कि जो महाकाली हैं और जो महाकाल हैं, तो जब संसार में बहुत ज्यादा लोगों में गंदे विचार और गंदे लोग भर गए, बहुत ज्यादा बुराइयां भर गई, तो उस वक्त इन सारी बुराइयों पे नियंत्रण के लिए काल भैरव की उत्पत्ति की गई, माता महाकाली और महाकाल के द्वारा। तो काल भैरव ये सब पे नियंत्रण करते हैं। इसीलिए तांत्रिक पूजा पद्धति में काल भैरव का विशेष महत्व है। काल भैरव की लोग उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। बहुत लोग उनको सिद्ध करते हैं, उनकी शक्तियों को प्राप्त करते हैं, ताकि वो एक अगर आप ही उनकी पूजा करते हैं तो आपके, कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में काल भैरव की पूजा नहीं करना चाहिए, या फिर उनकी मूर्ति को नहीं रखते हैं अपने घर पे, उनकी प्रतिमा नहीं रखते हैं। उनको बस वो एक एनर्जी है। तो आप उस एनर्जी को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको उस तरीके की शुद्ध भावना होनी चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी कि आप किसी भी 10 महाविद्या को अगर आप पूजा करना चाहते हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हैं या उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो मन है ना वो साफ है, शुद्ध विचार है, आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस विद्या को लेना चाहते हैं। ज्ञान आपका, उस विद्या को लेने का तात्पर्य ही है कि आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप उस एनर्जी का, उस विद्या को आप किसी पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर आप तैयार रहिए आने वाले भयानक चुनौतियों से उबरने के लिए, और वो आएंगी ही आएंगी। इसीलिए ये जो शक्तियां हैं ये बहुत भयानक है। कहा जाता है कि इसे गुरु के संरक्षण में या गुरु की कृपा के छाव में ही इसे, इन सारी शक्तियों को या इन सारी साधना को करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नॉर्मल पीपल, जिन्हें नहीं पता है कि जब भी आप इन बड़ी शक्तियों का आप उपासना या पूजा करते हैं तो आपको क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हुए सारे काम को करना पड़ता है। काल भैरव से कहते हैं कि सारी तरह की नकारात्मकता बहुत ज्यादा डरती है, क्योंकि वो काल से परे हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया है कि उनके वरदान के स्वरूप काल या जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी डरती हैं उनसे। तो जिसपे भी गंदी शक्तियां हैं या जिस जो भी बहुत तरीके की चीजों से पीड़ित हैं, बहुत तरीके की उन पे किसी तरह का तांत्रिक क्रिया कराया गया है, गंदी क्रिया करी गई हैं, शारीरिक पीड़ा में है, मारन, उच्चाटन और भी बहुत तरह की चीजें कराई गई हैं, तो फिर वे लोग माँ भैरवी और भैरव की साधना करते हैं और उनसे उनकी कृपा लेते हैं, उनकी शक्तियां प्राप्त करते हैं और उनका एक कवच प्राप्त करते हैं। तो मैंने माँ को जाना है कि जो माँ भैरवी हैं वो आई थी मुझे प्रोटेक्ट करने। सबसे पहले मुझ पे भी बहुत तरह की क्रिया की गई थी। तो जो माँ भैरवी है ना, वो मुझे इस भय से बाहर निकाली, जो भय से मैं दिन रात पीड़ित थी, बहुत परेशान थी, एक डर, एक बेचैनी जो मुझे सोने नहीं देती थी।
उस चीज से बाहर मैं निकली हूँ। माँ भैरवी ने मुझे निकाला है और भैरव ने, यही सच है। क्योंकि मैंने कोई गोली नहीं खाई है, मैंने एक मेडिसिन नहीं लिया है, ना ही मैं कहीं गई हूँ किसी डॉक्टर के पास। फिर भी मैं इतना ज्यादा शांत, काम और जितना भी ज्ञान मुझे मिला है आज तक, तो इतना ज्ञान मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये शरीर अभी भी है और जिंदा हूँ मैं, तो उनकी कृपा हूँ। तो सबसे पहले जो इस मेरे सारे इमोशन को ले ली है वो है माँ भैरवी। मेरे सारे भय को उन्होंने निकल लिया और तब मुझे ये जिंदगी प्राप्त हुई दोबारा से। तो ऐसा है कि अब जो हूँ मैं नहीं हूँ, मैं हूँ इस वर्ल्ड में, मैं इस 3D वर्ल्ड में हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं यहाँ के मैं जैसे सारे लोग जिंदगी जीते हैं वैसे जीती हूँ मैं, बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरा जो जब भैरव और भैरवी जब आए थे उस वक्त ही मेरे सारे मैं उस भाव के सागर से मैंने पार पा लिया। और उसके बाद से मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई। मेरा और भी ज्ञान जो है ना बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ। मेरे सारे क्लासेस या जो भी आज तक जो मुझे ज्ञान मिला है, जितने तरह की मुझे मेरा जो बुद्धि का जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है इस फील्ड में, तो सबसे पहले अगर किसी ने मेरे पे कृपा की है, जिनका कोई नाम है, वैसे तो एनर्जी एक ही है बट एनर्जी का फॉर्म हुआ। जब आप शुरू से देखेंगे तो जो शिव और शक्ति है वो एक ही एनर्जी थे, फिर वो एक बार शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति अलग होती है, फिर शक्ति का बहुत सारा डायमेंशन होता है। शिव तो एक जगह स्थिर है, फिर शक्ति बहुत तरीके की चीजें आगे चलती है काल चक्र में, टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग। तो ये जो टाइम और स्पेस चल रहा है वो शिव और शक्ति के बगैर चल ही नहीं सकता। शिव और शक्ति टाइम और स्पेस के भी परे हैं, पराशक्ति हैं। जो माँ है वो पराशक्ति है। जो आपकी जो जन्म और मरण है, सभी जन्म लेते हैं एक जीव और उससे मरना है। और जो ये जन्म और मरण है, दोनों के बीच का जो चक्र है, उसके बीच जितने भी तरह की घटनाएं घटित होती हैं, वे सभी घटनाओं का जो उद्भव है वो कौन करती है? वो माँ भैरवी करती हैं। और माँ भैरवी जब आपके ऊपर कृपा बरसाती है तो वो आपको भव सागर से बाहर भी निकालती हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे भी निकाला है और वही निकालेंगी अंततः। और उसके अलावा कोई नहीं आपको इस भव सागर से निकालेगा। अगर आप इस 3D वर्ल्ड में जीते हुए भी आपको पता है सारी बातें, तो इसका मतलब है कि माँ भैरवी और भैरव की कृपा हो गई है, तभी आपको पता है। जैसे कि आपने जब भैरव की मूर्ति देखी होगी, काल भैरव की मूर्ति देखी है, तो उसमें भैरव हंसते हुए, बहुत बार उनका मुस्कुराते हुए उनका फेस होता है। तो ये जो फेस है ना, ये एक्चुअली जो भैरव है ना वो हंस रहे हैं इस पे, लोग पे जो है। लोगों को लगता है कि वे सबसे महान है, वे सबसे ज्यादा जानते हैं, पर एक्चुअली में जो ट्रू नॉलेज है, जो सच्चा, जो एकदम सात्विक, जो एकदम जो सत्य है, आप उस सत्य को जाने ही नहीं हो और आप अपने आप को महान समझ रहे हैं। इसीलिए उनका जो मुद्रा है, उनकी जो इमेज है, या फिर उनकी बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें वो हंस रहे हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि आपको ये ज्ञान, आपको जो ये शरीर मिला है, इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिला था। लेकिन आप इस माया के जाल में फंस के रह गए और आपसे चूक हो गई और आप उस ज्ञान को नहीं पा पाए इस शरीर में भी। तो आप लोग माँ भैरवी और भैरव की साधना कीजिए। नवरात्रि भी आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, उनकी पूजा उपासना कीजिए और उनसे वरदान मांगिए कि आप मुझे इस भव सागर से बाहर निकालिए। क्योंकि आप अगर इसी जिंदगी में आपको अगर उनकी कृपा से सच्चाई का पता चलता है, उस ज्ञान का, उस अनमोल ज्ञान का अगर आपको पता चल जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यही वो ज्ञान था। मतलब आप सारे इमोशन से परे हो जाएंगे। जितनी सारी चीजें आपके साथ घटित हो रही है और होने वाली हैं, उन सब से परे वो होंगी, तब भी आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होंगी तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आप उस टाइम और उस स्पेस से बाहर चले जाएंगे। आप रहेंगे इसी वर्ल्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली आपको पता चल जाएगा। उनकी कृपा होती है तो ऐसे ही अनुभूति है, ये एक फीलिंग है जिसे बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में कि मैं कुछ बोलूंगी और कोई समझ जाए। जो इस फील्ड में है, या अगर उन माँ की कृपा या महादेव की कृपा उन पर हो चुकी है, और तो वो मेरी बात को भली भांति समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस माया के बंधन से पहले वो आपको माया में डालेंगे और इस माया के बंधन से निकलने का रास्ता भी वही बताएंगे। लेकिन आपको उस पथ पे जाना होगा, आपको अपना भी एफर्ट लगाना होगा। आप अपना थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, वे आप पे ज्यादा कृपा करेंगे, वो और आपकी ओर आएंगे और अपना एफर्ट देंगे। एनर्जी
बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब एनर्जी बहुत समृद्ध है और एनर्जी का कोई अंत नहीं है। एनर्जी एक ज्ञान का भंडार है। माँ की साधना, उनकी ऊर्जा एक ज्ञान का भंडार है। हालांकि कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं और जो लोग हैं उससे अनजान है। जिन लोगों को ये जानना चाहिए वो इससे अनजान है। वो बस इस चीज को, माँ भैरवी भैरव का अगर नाम ले लो तो लोगों को लगने लगता है कि कोई काला जादू तंत्र है या किसी तरह की बुरी चीज, एक इमेज बनी हुई है, नेगेटिव इमेज। तो उस इमेज से आपको ऊपर आना है, ऐसी चीजें नहीं है। ये एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, जिसे आपको मिलेगा तो आपका उद्धार हो जाएगा और इसीलिए इसे छुपा के रखा गया। और इसके लिए आपको शुद्ध सात्विक इस माया जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए जिसको इनका ज्ञान हो जाता है ना, वे नहीं बताना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिसको इनका ज्ञान होता है तो वो नहीं बताना चाहते कि बाकी लोग बस पड़े रहो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना आता है और जितना मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ कि लोग भी समझें इन बातों को, कोशिश करें समझने का और इस भव सागर से बाहर निकले। आशा करती हूँ कि भैरव और माँ भैरवी के ऊपर बहुत बात तो मैंने नहीं की, जितनी भी बातें की हैं वो काफी प्रैक्टिकल बातें की हैं जो मेरे साथ हुई हों, मेरी अपनी एक्सपीरियंस की बातें मैंने की हैं। तो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे कि भैरव वास्तव में कौन है, भैरव आपको क्या कहना चाहते हैं और माँ भैरवी आपसे क्या कहना चाहती हैं। सबको लगता है कि माँ भैरवी मतलब कि वहां जाकर बलि दे दो, उनका कोई मूर्ति ले आओ, काली माँ का फॉर्म है और वहां पे बलि दे देना है। यही सारी तो मिथ संसार में भरा हुआ है। यही तो है डार्कनेस, भयानक अंधकार है। और इस अंधकार में आज भी दैत्य और देव की लड़ाई चल रही है, आज भी। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। आज का वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा गहराई से, तब आपको मेरी बातें समझ आएंगी। पहले की जो भी वीडियो मैंने बनाई थी वो आसान थी समझने में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं मैं बता पाती हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगी आगे चल के। मैं सोचती हूँ कि अभी मेरी बातें उतना लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, और भी लोग हैं जो कंटिन्यूअस मेरे से जुड़े हुए हैं काफी महीनों से, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो अब मैं यही सोचूंगी कि अगर 100 लोग में से 10 लोग भी समझ जाते हैं उनका जीवन क्या है और इस इतना मूल्यवान जीवन को आप कैसे वेस्ट कर रहे हैं, और आपको नहीं वेस्ट करना है, आपको किस वे में जाना है। तो अगर मैं कुछ भी आपके दिमाग में भर सकूं, कुछ बातें अपनी एक्सपीरियंस से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगेगा कि मैंने अपना काम किया है। आगे और भी बातें बहुत सारी होंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। किसी तरीके का आपका प्रश्न है तो आप कमेंट्स कीजिए। फोन नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके जवाब को देने का। नमस्कार।